कहने लगे आज वर में ये वर, आज वर में ये अरे देखो बधा, ना कर पाए ना कर पाए। अब महाराज विचार कर रहे हैं कि महारानी को मैंने 2 वरदान देने का वादा तो कर दिया है, आज मैं अपने दांव में खुद चूक गया, क्योंकि दूसरा वरदान जो कैकेयी मांग रही है राम को 14 वर्षों का वनवास। अब इस वरदान के लिए ना तो दशरथ जी हाँ कर पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या क्या, अरे कैकेयी पुत्र के मोह में ये रंगी है, तो कैकेयी पुत्र के मोह में रंगी है। और महाराज ने कहा अगर आज मैंने हाँ कर दिया तो मेरी आफत है, और वरदान देने के लिए ना कर दिया तो मेरी आफत है। इसलिए कहने लगे अरे कैकेयी पुत्र के मोह में रंगी है। तो महाराज बोले दाव चूका ये जिंदगी दाव पे लगी है। बहुत सुंदर। आज तो मेरी जिंदगी ही दाव पे लग गई है। अरे दाव चूका ये जिंदगी दाव पे लगी है, अरे लगी लगी इसकी मेरी दिल लगी है। दाव चूका जिंदगी दाव पे लगी है, दाव चूका दाव पे लगी है। दूसरे वरदान में महाराज ना तो हाँ कर पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक जगह और देखो किसकी जिंदगी दाव पे लगी है। भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा है। राम जी रावण को मारने का हर तरह से प्रयास कर रहे हैं और बार बार वो बहुत सारे बाण रावण पर चला रहे हैं, लेकिन वो दुष्ट मर ही नहीं रहा है। वो दुष्ट। तो बताया गया कि हाँ प्रभु आप रावण को मार रहे हो, लेकिन अभी वो बाण तो आपने चलाया ही नहीं है जिस पर रावण की मौत लिखी है। तो कहा वो बाण है कहाँ? कहा वो बाण तो लंका में मंदोदरी ने कहीं छुपा के रखा है। अब कोई ऐसा चतुर व्यक्ति जाए जो मंदोदरी के मुंह से उगलवा दे कि वो कहाँ छुपाया है उसने। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना के लंका पहुंचे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बोले रावण महाराज की जय हो, रावण महाराज की जय हो, रावण महाराज की जय हो। रावण की जय जयकार सुनी। मंदोदरी बोली महाराज आप कौन है जो मेरे पति की जय जयकार कर रहे हो? हमारे पति के बड़े हितैषी लग रहे हो। हनुमान जी बोले देवी हम तुम्हारे पति के हितैषी ही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम्हारे पति के सर पे इस समय मौत मंडरा रही है। मंदोदरी को हंसी आ गई, बोली महाराज क्यों मजाक कर रहे हो? कहा क्यों? कहा महाराज मेरे पति पर कोई संकट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस बाण पर मेरे पति की मृत्यु लिखी है वो बाण मेरे पास है। हनुमान जी ने फिर चतुराई दिखाई, कहा मैं नहीं मानता, मैं देख रहा हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पति के सर पे मौत मंडरा रही है। मंदोदरी बोली नहीं महाराज, जिस बाण से मेरे पति की मृत्यु होगी अरे वो बाण तो मैंने खंभे में चुनवा दिया है। और जैसे ही मंदोदरी ने कहा खंभे में चुनवा दिया, हनुमान जी समझ गए, अपने असली रूप में आए, बोले जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया काम। और एक गदा उठा के मारी खंभे में, वो बाण वापस निकाल के ले आए। वाह जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो पंक्ति कह रही है क्या? रावण मंदोदरी से
हमारी उम्र लग जाए। और का लाइन सुनना भैया। सुने रावण मंदोदरी से ये कहने लगा है। क्या कहने लगा? क्या? जब उसने बाण थमाया था मंदोदरी को तो इस बाण को कोई भी आ जाए और चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए तुम पर, ऐ प्रिय, इस बाण को तुम बताना नहीं, किसी को बताना नहीं कि आखिर ये छुपाया कहाँ है। समर में समर होगा ये भयंकर, समर में समर भयंकर होगा राम जी से। समर में समर होगा ये भयंकर, चाहे कोई कुछ भी, चाहे कोई कुछ भी करे बताना नहीं। तुमको ये राज किसी को बताना नहीं है। लेकिन जब हनुमान जी महाराज ने उगलवा दिया तो पंक्ति कह रही है, अरे मुझे डर है। कहा गया? रावण सोच रहा है कि मुझे डर है कहीं तू न जाए ठगी है, कहीं किसी विद्वान के द्वारा तू ठगी ना जाए। और जब हनुमान जी महाराज ने वो बाण गदा मार के निकाला तो इधर सारे देवता सोच रहे हैं, अरे मुझे डर है तू जाए कहीं ना ठगी है। और अरे दाव चूका जिंदगी ये दाव पे लगी है। रावण की जिंदगी भी दाव पे लग गई। तो दाव चूका जिंदगी ये दाव पे और श्री राम स्वरूप यादव जी केनवार, आप दोनों महान भाव के द्वारा इन जवाब की लाइनों पर ये 500 मुद्राओं का स्नेह आया है। भैया को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपक भाई साहब, 2 प्रसंग आपने त्रेता के लिए, एक प्रसंग आपने द्वापर का लिया। बिल्कुल बिल्कुल द्रौपदी को दाव पे लगा दिया, बढ़िया किया। लेकिन मैं देखिए द्वापर में किसकी जिंदगी दाव पे लगा रही हूँ। सुनना जरा। कवच कुंडल मांगने मेरे शिविर में आई है। कर्ण उठा और कुंती को प्रणाम किया, कहा महारानी प्रणाम। महारानी आप इतने रात गए मेरे शिविर में आ गई, सब कुशल मंगल तो है? सब ठीक है। कुंती ने कहा बेटा तू मुझे महारानी क्यों कह रहा है? अरे मैं तो तेरी सगी माँ हूँ, तूने मेरी ही कोख से जन्म लिया है, तू मुझे महारानी नहीं माँ कह के बुला। माँ कह के बुला। और जब ऐसा कहा तो देखिए पंक्ति कह रही है, सुने कवच कुंडल मांगने उधर वो कुंती माता 5 बाण मांगने पहुंच गई कर्ण के पास, लेकिन उनसे पहले कौन पहुंचा कुंती के पास? जरा सुनिएगा। सुनिए कर्ण के पास कौन पहुंचा?
कवच कुंडल मांगने जब इंद्र आए हैं। जब महाराज इंद्र पहुंच गए कवच कुंडल मांगने जब इंद्र आए हैं। कर्ण समझा तभी, अरे कर्ण समझा तभी ये कहानी सुनो। कर्ण समझ गया उसी समय सारी कहानी आखिर होने क्या वाला है। ये मैदानी, कर्ण कहने लगा, बोले देवराज अगर आप मेरे दरवाजे आए हो तो मेरी गणना तो दानियों में की जाती है। अब आप मेरे दरवाजे आए हो तो खाली हाथ तो जाओगे नहीं। तो सुनो ये कर्ण करेगा क्या। मैदानी मैदान में देगा ये, होगी प्राणों की मेरे हानि सुनो। कर्ण जानता है कि अगर मैंने कवच कुंडल दे दिए इंद्र को तो फिर मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो पाएगी। ये जानते हुए भी कर्ण ने अपने दरवाजे से इंद्र को खाली हाथ नहीं लौटाया और वो कवच कुंडल दान में दे दिए। तो लाइन कह रही है, अरे सब वीरों की नजर वीर पे लगी है। अरे सब वीरों की नजर वीर पे लगी है। तो वहां कर्ण सोच रहा है कि दाव चूका जिंदगी ये दाव पे लगी है। क्या बात है आचार्य जी, बहुत बढ़िया लान। अगर कवच कुंडल चले गए तो फिर मेरी रक्षा नहीं हो पाएगी। तो दाव चूका जिंदगी ये दाव पे लगी है। दाव चूका जिंदगी ये दाव पे लगी है। दाव चूका जिंदगी ये दाव पे लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए।